लंबी गाड़ी, बड़ा घर, ऊंची इमारतें, ये चाहिए दिमाग को, दिल को सुकून चाहिए। और सुकून कहाँ है? पहाड़ों पर। तो हम चल दिए छत्तीसगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से मनाली सुकून ढूंढने। तो हम पहुंच गए मनाली और हमारी आँख खुली मनाली की हसीन वादियों में। थकान थी मगर वादियाँ देखकर दिल खुश हो गया। फिर हम पहुँचे अपने होटल, हमने किया चेंज और हम निकल पड़े एक्सप्लोर करने मनाली। ये है हिडिंबा माता का मंदिर। इतनी भीड़ है क्यों मनाली में, इनफैक्ट पहाड़ों पर? ये सोच ही रहे थे कि याद आया हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं। तो कुछ नहीं, मुस्कुरा कर आगे बढ़ दिए। सामने एक इकोलॉजिकल पार्क था, वहाँ पर गए और ये क्यूट सा रैबिट दिखा मेरे क्यूट बच्चों के साथ। फिर मुझे लगा कि ड्रेस पहन के मैं भी देख लूँ कैसे दिखती हूँ। ये ड्रेस वाली आंटी ने 15-20 मिनट में इतने पैसे कमा लिए, मुझे लगा इट कैन बी ए गुड करियर चॉइस। फिर हम निकल गए एक नई जगह और अब हम गए मनु जी के मंदिर। हाँ भाई, मनु ऋषि जिनके बारे में आप सबने सुना है, मनुस्मृति लिखी है उन्होंने, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर वहाँ देखा हमने एक प्यारा सा रीजनल डांस। पहाड़ी कल्चर बहुत डाइवर्स है, जो कि पूरा इंडिया डाइवर्स है। फिर हमें दिखा ये क्यूट सा कच्चा घर, गांव लेकर चला गया ये घर हमें। फिर हम चल दिए वापस अपने होटल की तरफ और रास्ते में हमने मनाया अपने छोटे वाले बेटे का बर्थडे। मगर फिर वो रो रहा था क्योंकि उसके हमने दोस्तों से दूर कर दिया, गिफ्ट से दूर कर दिया और हम उसे ले आए पहाड़ों पर उसका बर्थडे मनाने। हम नेक्स्ट डे फिर निकल गए बर्फ़ देखने। अब मेन पर्पस तो यही था ना मनाली आने का। तो बर्फ़ तो गिर नहीं रही है मई में, तो हमने देखी बर्फ़ की सिल्लियाँ। रोहतांग पास बंद था, तो हमें इसके नीचे वाला पॉइंट वहाँ तक जाना था। इतनी तेज़ भूख लगी थी, हमने डिसाइड किया पहले हम जाएंगे और बर्फ़ में टाइम स्पेंड करने से पहले फिर घूमेंगे। तो हम गए सबसे ऊंचे होटल में। जी हाँ, ये बहुत ऊपर था। फिर हमने की पेट पूजा और स्कीइंग के कुछ पोजेस दिए। अब स्कीइंग तो आती नहीं है और एक दिन में सीखने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि 50 बार गिरेंगे और वो वीडियो में आएगा। तो हमने सिर्फ मारे पोज और हम दौड़े बर्फ़ में। और ये मैंने मेरे छोटे वाले बेटे को ये स्लोमो में घुमा दिया। फिर हमने मारे कुछ और पोजेस एंड इट लुक्स सरियल। मतलब बर्फ़ इज़ अट्रैक्टिव। अगर आप लैंड पे रहते हैं और आप पहाड़ों पर गए, आप पागल हो जाएंगे। जैसे कि मेरा बेटा हो गया, किसी और का स्नोमैन सजाने लगा। मुझे तो लगा कहीं झगड़ा ना हो जाए। खैर, और ये बड़ा वाला बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसे, उसके पापा ने उसे हैंडल किया जैसे वो हमेशा करते हैं। मैं क्या कर रही थी? मैं पोजेस दे रही थी। येस, हियर आई एम। फिर हमें लग गई भूख और हमने खाई मैगी। तो मैगी प्लस पहाड़ प्लस पानी प्लस बर्फ़ प्लस नज़ारे, इस सुकून गालिब तुझे और क्या चाहिए ज़िंदगी में। फिर हम नेक्स्ट डे निकल गए घूमने और हम गए इस बार जोगनी वाटरफॉल्स। 5 किलोमीटर का ट्रैक था, मगर वो सारे पराठे जो बटर लगा के खाए थे वो हमें यहाँ तक पहुँचा गए। अब ये आ गए हम जोगनी वाटरफॉल और साहब बीच में खड़े हैं और साहब को चाहिए एक्सक्लूसिव पोज। अब 2 लड़कों के संग में उनका अलग से पोज कैसे लूँ? इन आंटी को देखो, इनकी जितनी बड़ी बास्केट है उसकी आधी बास्केट उठा लूँ ना तो मेरी सांस फूल जाती है। पहाड़ी लोग जो भी कहो, होते बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। फिर ये हम उतरते समय एक रेस्टोरेंट में गए। मुझे लगा वाई नॉट टू पोज, अच्छा मौसम है। तो मैं फेक कैंडिड करने की कोशिश कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हंसा दिया। तो फिर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन उन्हें लगा कि मैं अब नहीं करूँगी। मगर नहीं, आई एम अ ट्रू इंस्टाग्रामर। मैंने वापस से एक फेक कैंडिड पोज किया एंड ये इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। सो मूल मंत्र ये है कि जितना भी कैंडिड है ना, दैट इज़ ऑल फेक। फिर अब हम आज निकल गए वापस, लास्ट डे है, ज़्यादा नहीं घूमना। तो हमने अपने बड़े पहले बेटे का बर्थडे मनाया और इस पार्क में गए। बहुत ग्रीनरी थी, पर छत्तीसगढ़ में भी है, वी डोंट मिस इट। यहाँ बर्फ़ नहीं है। ये थोड़े एस्थेटिक पोजेस लिए और हम आ गए वापस दिल्ली। हसल बसल ऑफ लाइफ, बट थैंक गॉड वी डू नॉट लिव इन दिल्ली। हम जाएंगे वापस छत्तीसगढ़।